ओम शांति। इस ईश्वरीय मार्ग पर हर ब्राह्मण आत्मा का एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना। और उसके लिए बाबा हमें सबसे पहले देही अभिमानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कराते हैं। ये ज्ञान देते हैं कि हम देह से अलग चेतन शक्ति हैं, आत्मा है। क्योंकि बाबा हमारा जो है, जैसा है, हमने उसे उसी रूप में स्वीकार किया है। तो हम भी जो हैं, जैसे हैं, जब उसी सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करते हैं तो बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ हमारे भीतर समाहित होती हैं। और तब आत्मा इस देह की दुनिया को, इस झूठी माया को, झूठी काया को, संबंधों को, देखने के इन दो नजरों को बंद करके ज्ञान के तीसरे नेत्र से केवल एक बाप को देखती है। और इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सी नो एविल, हियर नो एविल, टॉक नो एविल। और फिर भी ये कहते हैं कि सी फादर, फॉलो फादर। और जितना हम केवल बाबा को देखते हैं, केवल बाबा को फॉलो करते हैं, उतना आत्मा में बाप समान सर्वगुण, सर्वशक्तियाँ समाहित होती जाती हैं और हम बाप समान बनने के लक्ष्य के समीप आते जाते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें बाबा को फॉलो करके बाबा के समान न्यारा और प्यारा बनना है, वो विधियाँ सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। दुनिया में लोग एक दूसरे को पीस प्राइज देते हैं ना, तो बाबा कहते प्राइज तो मुझे मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? चेक करेंगे खुद को ना। उत्तर है जो बाप के समान पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। आशिक जो पक्का होगा वो क्या करता है? पूरा बलिहार जाएगा, क्योंकि प्यार बलिदान मांगता है। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू
बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। टिक जाए बिंदु रूप में, शांत स्वरूप में। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। बुद्धि जा रही है सबके ऊपर। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, है ना, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। जब राम राज्य की बात है तो परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य, हम उसकी बात करते हैं। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्तान था। समय समय पर बहुत सारे नाम बदले हैं। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं ना, यमुना के तट पर दिखाते हैं ना। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी, है ना, क्योंकि वो प्रिंसेस है तो दूसरे राजा के घर उसका जन्म हुआ है, तो राजाई तो और भी होगी, रॉयल फैमिलीज होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। नाम बाला उनका होगा। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है, सोचने की बात है ना, लाखों वर्ष कैसे होंगे। यह है आत्माओं के लिए भोजन। विचार सागर मंथन करना, जो भी बाबा ज्ञान देते हैं, यह है भोजन। फिर भोजन को ना अंदर ही अंदर मंथन करना होता है। जुगाली करते हैं ना जैसे गाय, तो बाबा भी कहते हैं मनन करो, मंथन करो। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे
हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे। जान गए ना चक्र को। आदि में हम क्या थे? देवी देवता थे। फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। बुद्धि में चक्र फिर गया सभी के। आदि में होगा राम राज्य। फिर से चक्र प्रारंभ करो। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्य नारायण की कथा ना। ये जो हम सुन रहे हैं, यह है सत्य नारायण की कथा, जो हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाली है। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। जो भी बाबा महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, यह बाबा की मत, श्रेष्ठ मत किस लिए मिल रही है? ताकि हम श्रेष्ठ बन जाएं। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। देवी देवता धर्म का शास्त्र है। क्यों? क्योंकि इस गीता को, इस सच्ची गीता को पढ़ने से संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माएं देवात्मा बनी, कलयुगी से सतयुगी बनी। तो ये देवी देवता बनाने वाला शास्त्र गीता शास्त्र है। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। बाबा अब इस बात को यथार्थ बता रहे हैं कि ये वो समय चल रहा है जब खुद भगवान आकर हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। यही स्थापना का समय है, यही विनाश का भी समय है। तो बाबा कहते हैं, गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं कि कैसे स्थापना होती है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे, क्योंकि हम हकदार हैं।
इसलिए वर्षा लेते हैं। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। समझने की बात है, भगवान एक ही बार आते हैं श्रीमत देने, और किसी युग में नहीं आते हैं। इसलिए कोई और धर्म शास्त्र में श्रीमत भगवत ये अक्षर नहीं है, भगवानुवाच नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवद गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। टाइम भी मुकर्रर है। यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे। पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं। क्या कहते हैं? पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है। ऐसे तो कभी किसी ने नहीं समझा ना। जिसको हम पुकारते हैं शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए। वैसे बोलते हैं भोले बाबा, लेकिन पिता है उस रूप से नहीं बोलते हैं। तो वो कहते तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, है ना। उन्हें पिता माने तो फिर वर्षे की बात भी बुद्धि में आए ना। हमको वर्षा मिला है, तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। इतनी बाबा की महिमा है ना, बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। सबसे प्यारा और सबसे न्यारा। जब आप स्वर्ग का मालिक बनाए, वह जरूर प्यारा होगा ना।
वह है बेहद का बाप। कहते हैं, बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं, बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं। कीर्तन आदि करते हैं ना, तो तालियां बजाते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क। इसको रौरव नर्क कहा जाता है ना। गरुड़ पुराण में अलग अलग तरह के नर्क हैं। तो वह कहते हैं, गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। जब शरीर छोड़ता है कोई तो फिर गरुड़ पुराण का पाठ रखते हैं, उसमें बताते हैं ऐसा करेंगे तो इस नर्क में जाएंगे, वहाँ ऐसी सजाएं खाएंगे, इस योनि में जाएंगे। फिर कह देते, गऊ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसी बातें भी लिखी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज जैसे बना दी हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना। तो बाबा कहते हैं, तुम माताएं, तुम गौ माता हो। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े, यानी ये ज्ञान कोई तुमसे ना सुने, तब तक रास्ता मिल ना सके। तो बाबा हमें रास्ता बताते हैं, हम औरों को रास्ता बताते हैं। तो इसको ही कहते हैं गऊ की पूंछ पकड़ने से तर हो जाएंगे, यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है ना? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, तो फॉलो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा कई बार कहते हैं ना कि निराकार रूप में शिव बाबा को फॉलो करो और साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे, इसलिए पवित्र बनना है, नहीं तो योग भी नहीं लगता है। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करते हैं और वह आए हैं लेने लिए। कहते हैं, मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके, विकारी फॉलो नहीं कर सकते हैं,
फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? तो बाबा पतित आत्माओं को तो ले जा नहीं सकते। पावन बनने के दो ही तरीके हैं, एक योग बल, दूसरा कर्म भोग। जो विकर्म करती है आत्मा, उसकी सजाएं खाकर फिर पवित्र बनकर ऊपर जाना। तो बाबा कहते हैं इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यह दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूं, तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा। और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, है ना। या तो ऊपर देखते हैं या तो नीचे नदियों में देखते हैं ना। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, तो क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है, फिर और आत्माएं हमें फॉलो करेंगी। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे परम धाम में, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। ये साइकिल चलती रहती है। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहां ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? बाबा को भी फॉलो करना है ना। तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। पावन बन जाएगी आत्मा तो पतित दुनिया में थोड़ी ना रहेगी, तो ऑटोमेटिकली है कि फिर वो पवित्र दुनिया में ही जाएगी। तो पहले परम धाम जाएगी, फिर सतयुग में आएगी। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूं, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है, भारत। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। सुख देने वाला है, लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना ऊंच है कि जहाँ खुद भगवान सुखदाता आते हैं, लिबरेटर आते हैं।
बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। याद से ही तमु प्रधान से सतु प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। पक्का करना है, पावन जरूर बनना है। चाहे घर जाना है, चाहे फॉलो करना है बाबा को, पर पहली आवश्यक बात है पवित्र बनना। वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सुवरदाता भव। ना, निर्बल आत्माओं में जब शक्तियों का फोर्स भरेंगे तो क्या हो जाएगा? हम वरदाता ज्ञानदाता दोनों बन जाएंगे। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सकें, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। नॉलेज तो देते हैं पर पावर नहीं है ना। जब नॉलेज के साथ पावर भी भरेंगे तो हम वरदाता बन जाएंगे। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्वशक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। तो क्या करना है? तपस्या करनी है, ज्वाला रूप की तपस्या करनी है और आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें देनी है। अच्छा, ओम शांति।
चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।